गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 35वां दिन है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? ए 1972, बी 1982, सी 1988, डी 2005। सही आंसर है बी 1982। फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया? ए 1988, बी 2000, सी 2005, डी 2012। सही आंसर है सी 2005। फूलों की घाटी से कौन सी नदी बहती है? ए भागीरथी, बी पुष्पावती, सी अलकनंदा, डी टॉन्स। सही आंसर है बी पुष्पावती। फूलों की घाटी का मुख्यालय कहाँ है? ए जोशीमठ, बी गोपेश्वर, सी चमोली, डी बद्रीनाथ। सही आंसर है ए जोशीमठ। फूलों की घाटी का आकार लगभग कितना है? ए 47.5 वर्ग किलोमीटर, बी 520 वर्ग किलोमीटर, सी 472 वर्ग किलोमीटर, डी 87.5 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है डी 87.5 वर्ग किलोमीटर। फूलों की घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? ए नीलकंठ और माणा, बी नर और गंधमादन, सी सतोपंथ और ओली, डी केदारनाथ और त्रिशूल। सही आंसर है बी नर और गंधमादन। फूलों की घाटी को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए फ्रैंक स्माइथ, बी सर हेली, सी बैंक स्माइच, डी जिम कॉर्बेट। सही आंसर है ए फ्रैंक स्माइथ। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी का व्यापक सर्वेक्षण कब किया? ए 1925, बी 1947, सी 1931, डी 1957। सही आंसर है सी 1931। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? ए ननंदकानन, बी अलका, सी भ्यूंडार, डी गंधमादन। सही आंसर है ए नंदन कानन। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या कहा है? ए पुष्पावली, बी अलका, सी पुष्पतोया, डी फ्रैंक स्माइथ घाटी। सही आंसर है बी अलका। फूलों की घाटी के अन्य नामों में कौन सा शामिल है? ए पाटलीदोन, बी रानीखेत, सी कुमाऊं, डी भ्यूंडार। सही आंसर है डी भ्यूंडार। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? ए 1973, बी 1983, सी 1991, डी 2005। सही आंसर है बी 1983। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला है? ए देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, बी केवल देहरादून, सी चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, डी उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर। सही आंसर है ए देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? ए हरिद्वार, बी पौड़ी, सी देहरादून, डी ऋषिकेश। सही आंसर है सी देहरादून।
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? A 2005, B 2015, C 2010, D 1983। सही आंसर है B 2015। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में कितने प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं? A 213, B 250, C 313, D 570। सही आंसर है C 313। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख वनस्पतियों में से कौन शामिल है? A देवदार, B भोजपत्र, C बुरांस, D शाल। सही आंसर है D शाल। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? A चमोली, B उत्तरकाशी, C देहरादून, D पौड़ी। सही आंसर है B उत्तरकाशी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? A 1982, B 1983, C 1989, D 1991। सही आंसर है C 1989। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? A गंगोत्री, B कार्बेट, C राजाजी, D नंदा देवी। सही आंसर है A गंगोत्री। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? A 1947, B 1986, C 1972, D 1955। सही आंसर है D 1955। गोविंद वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? A 301 वर्ग किलोमीटर, B 472 वर्ग किलोमीटर, C 485 वर्ग किलोमीटर, D 600 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है C 485 वर्ग किलोमीटर। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? A 1955, B 1972, C 1986, D 1993। सही आंसर है B 1972। केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? A 600 वर्ग किलोमीटर, B 972 वर्ग किलोमीटर, C 485 वर्ग किलोमीटर, D 301 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है B 975 वर्ग किलोमीटर। केदारनाथ वन्यजीव विहार मुख्यतः किसके संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था? A कस्तूरी मृग, B हिमालयन भालू, C हाथी, D सांभर। सही आंसर है A कस्तूरी मृग। अस्कोट वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? A अल्मोड़ा, B चमोली, C उत्तरकाशी, D पिथौरागढ़। सही आंसर है D पिथौरागढ़। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? A 1972, B 1982, C 1986, D 1991। सही आंसर है C 1986। अस्कोट वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? A 301 वर्ग किलोमीटर, B 472 वर्ग किलोमीटर, C 600 वर्ग किलोमीटर, D 975 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है C 600 वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक कस्तूरी मृग किस वन्यजीव विहार में मिलती हैं? A अस्कोट, B केदारनाथ, C गोविंद, D सोना नदी। सही आंसर है A अस्कोट।
सोना नदी वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? ए देहरादून, बी पौड़ी गढ़वाल, सी पिथौरागढ़, डी अल्मोड़ा। सही आंसर है बी पौड़ी गढ़वाल। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? ए 1982, बी 1986, सी 1987, डी 1988। सही आंसर है सी 1987। विंसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? ए बागेश्वर, बी पौड़ी, सी नैनीताल, डी अल्मोड़ा। सही आंसर है डी अल्मोड़ा। विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? ए 1988, बी 1983, सी 1993, डी 2005। सही आंसर है ए 1988। विंसर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? ए 11 वर्ग किलोमीटर, बी 40 वर्ग किलोमीटर, सी 47 वर्ग किलोमीटर, डी 600 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है सी 47 वर्ग किलोमीटर। मसूरी वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी हरिद्वार, सी पौड़ी, डी देहरादून। सही आंसर है डी देहरादून। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? ए विंसर, बी सोना नदी, सी मसूरी, डी अस्कोट। सही आंसर है सी मसूरी। नंधौर वन्यजीव विहार कब गठित किया गया? ए 2005, बी 2009, सी 2012, डी 2015। सही आंसर है सी 2012। नंधौर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी नैनीताल, सी पौड़ी, डी चमोली। सही आंसर है बी नैनीताल। आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी नैनीताल, डी अल्मोड़ा। सही आंसर है ए देहरादून। उत्तराखंड का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है? ए झिलमिल झील, बी पवालगढ़, सी आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, डी नंधौर। सही आंसर है सी आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? ए देहरादून, बी पौड़ी, सी नैनीताल, डी हरिद्वार। सही आंसर है डी हरिद्वार। पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी पिथौरागढ़, डी उत्तरकाशी। सही आंसर है ए नैनीताल। नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कब स्थापित किया गया? ए 2005, बी 2012, सी 2015, डी 1988। सही आंसर है सी 2015। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी देहरादून, डी चमोली। सही आंसर है बी नैनीताल। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब हुई? ए 1988, बी 1991, सी 2005,
डी 1995। सही आंसर है डी 1995। नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? ए 4320.6 वर्ग किलोमीटर, बी 4860.6 वर्ग किलोमीटर, सी 5860.6 वर्ग किलोमीटर, डी 6860.6 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है सी 5860.6 वर्ग किलोमीटर। नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र किस वर्ष स्थापित हुआ? ए 1982, बी 1988, सी 1991, डी 2005। सही आंसर है बी 1988। उत्तराखंड के कौन से दो स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? ए कॉर्बेट और राजाजी, बी गोविंद और अस्कोट, सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, डी गंगोत्री और बिनसर। सही आंसर है सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 किससे संबंधित है? ए राज्य वन जीव बोर्ड के गठन, बी वन काटने, सी शिकार अनुमति, डी लकड़ी व्यापार। सही आंसर है ए राज्य वन जीव बोर्ड के गठन से। हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम 2009 में शुरू किया? ए प्रोजेक्ट टाइगर, बी ग्रीन इंडिया मिशन, सी टाइगर वॉच, डी प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। सही आंसर है डी प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।